ये शोषण की अवस्थाएं, कोशिकीय शोषण की अवस्थाएं की जब चर्चा करते हैं, पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया भी था कि शोषण की अवस्थाएं दो होती है, एक अवायवीय शोषण और दूसरा वायवीय शोषण। अवायवीय शोषण जो है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है ना। और वायवीय शोषण जो है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब कि ऑक्सीजन यदि उपलब्ध है तो वायवीय शोषण, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो अवायवीय शोषण, है ना। तो ये अब हम लोग देखेंगे अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण क्या होता है। देखते हैं हम लोग कि शरीर में हमने चर्चा भी किया है कि ग्लूकोज होता है ना, जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमें प्राप्त, शरीर को प्राप्त होती है, जो पोषण से हम लोग प्राप्त करते हैं, वह ग्लूकोज आमाशय से अवशोषित होकर के रक्त वाहिका के सहारे खून के द्वारा, रक्त के द्वारा वह हमारी कोशिका में पहुंच जाती है, ठीक है। और कोशिका द्रव में वह टूटता है। अब यहां समझते हैं तो किस रूप में टूटता है वो हमें समझने की जरूरत है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ग्लूकोज को लिखते हैं C6H12O6। यहां कार्बन कितने अणु हैं? यहां कार्बन के 6 अणु हैं। 6 अणु कार्बन मिलकर के यह इसका निर्माण किया है। और कोशिका द्रव में जब ये टूटता है तो ये हो जाता है 3 अणु वाला। क्या हो जाता है? 3 अणु वाला। तो और ये 3 अणु वाला कार्बन जो होता है, 3 अणु कार्बन, इसको कहते हैं पाइरूवेट। इसको क्या कहते हैं? पाइरूवेट। पाइरूवेट, इसको याद है। 3 अणु वाले कार्बन को पाइरूवेट कहते हैं। 3 अणु वाले कार्बन को क्या कहते हैं? पाइरूवेट कहते हैं। इसे हम लोगों को ध्यान रखना है कि 3 अणु वाले कार्बन को क्या कहते हैं? तो पाइरूवेट कहते हैं। 3 अणु वाले कार्बन को पाइरूवेट, बोलिए आप, पाइरूवेट, 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 है ना। 3 अणु वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? पाइरूवेट। तो अब हम आगे देखते हैं। ग्लूकोज जब कोशिका द्रव में 6 कार्बन वाले अणु के रूप में, जब ग्लूकोज 6 अणु वाले कार्बन के रूप में होता है, जैसे ये लिखा मैंने, ये कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज फॉर्म है ना। तो ये जब 3 अणु में टूटता है, ये कहाँ टूटता है? कोशिका द्रव में। ये ध्यान रखें, कोशिका द्रव में ये टूटता है और क्या बनाता है? पाइरूवेट। ग्लूकोज टूट के क्या बनता है? पाइरूवेट। कहाँ? कोशिका द्रव में। ये क्या बनाता है? पाइरूवेट। पाइरूवेट क्या होता है? तो 3 अणु वाले कार्बन, ये हम लोग समझेंगे। 3 वायु में अणु के 3 कार्बन के अणु होंगे, ये समझना। वो 3 अणु वाले 3 अणु होंगे कार्बन के, 3 को कार्बन अणु होगा ये, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो कंडीशन क्या बनता है? अगर कार्बोहाइड्रेट है, ये C6H12O6 बोलते हैं हम लोग कि C6H12O6 काफी महत्वपूर्ण इक्वेशन है, इसको ध्यान रखना है। यह, इसमें अगर ऑक्सीजन नहीं है और इसमें थोड़ा सा ईस्ट मिला दिया गया है, ईस्ट क्यों नहीं, ईस्ट में ये घटना होती है, कहने का मतलब ईस्ट का, ईस्ट है ना, या ईस्ट में ये वायवीय अवायवीय शोषण होता है ईस्ट में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो वहां क्या निर्माण करता है? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना।
इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये याद रखने का चीज़ है। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और ये घटना ईस्ट में होता है। इंसान में ये नहीं दिखाना है, ठीक है ना। पशु पक्षी में ये नहीं है, ये ईस्ट में है ना। चलिए, ऑक्सीजन का अभाव में अगर हमारे शरीर में है तो फिर क्या होता है? ये हमारी पेशी कोशिकाओं में ये घटनाएं होती है। पेशी कोशिकाएं, ये मांसपेशी है ना, इस कोशिकाओं में होती है। इसमें क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनता है। और कार्बन कितने होते हैं, तो 3 अणु वाले कार्बन होते हैं। ये बताना पाइरुवेट होता है। ये पाइरुवेट यह ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मांसपेशी में जो यह टूटता है वह लैक्टिक एसिड और ऊर्जा के रूप में टूटता है, और यह ऊर्जा जो है 3 कार्बन वाले अणु होते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में हमारे शरीर में, मनुष्य जंतु के शरीर में हम कहते हैं, तो पेशी में होती है। ये लैक्टिक एसिड काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। इसी लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है ना, तो जैसे खिलाड़ी लोग खेलते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा खेलते हैं, अगर उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो फिर ये ग्लूकोज जो है वह लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बना देता है। ये लैक्टिक अम्ल मसल्स में जमा होने के कारण, मसल कोशिकाओं में जो उपस्थित होने के कारण वो दर्द करने लगता है। बदन दर्द, सर जो होता है, मांसपेशी में जो दर्द हो जाता है, यह दर्द उत्पन्न होता है लैक्टिक एसिड के कारण। समझ में हमारी बात आ रही है? हमने बताया कि ग्लूकोज टूट करके कोशिका द्रव में पाइरुवेट बनाता है। अब ये पाइरुवेट यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो कंडीशन, अगर जंतु में है तो लैक्टिक अम्ल मांसपेशी में है, मांसपेशी में ये घटना होती है जो कि लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण करती है ना। यदि खमीर में है, खमीर मतलब ईस्ट में है, तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। हो गया। अब तीसरा स्टेप दीजिए, यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति हो जाए तो फिर क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति यदि हुई तो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि C6H12O6, ये जो टूटता है एंजाइम की उपस्थिति में, तो ये बनाता है, ये जो बनाता है वह CO2 प्लस ऊर्जा, और जल भी निकलता है, जल। इसको ऐसे लिखे भाई, इक्वेशन के रूप में इसे लिखना चाहिए हमें, है कि नहीं। तो C6H12O6 ये टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है ना। ग्लूकोज टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण करता है, और जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। तो श्वसन तो यही है ना, और श्वसन में ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन इनटेक होता है ना, ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति जब ये हुआ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण करती है। अच्छा, ये प्रोसेस कहाँ होता है? ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये प्रोसेस। दूसरी बात, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो गई, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो गई तो फिर ये कौन सा होगा, कौन सा अवस्था होगी ये? तो ये होगा वायवीय अवस्था, है ना। ये देखो वायवीय अवस्था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये वायवीय अवस्था है। चलिए, ये जटिल लगा होगा, लेकिन इसको हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, बिल्कुल क्लियर होगा। सिंपल बात कि आपके शरीर की कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव्य होती है, उन कोशिका द्रव में ग्लूकोज पाइरुवेट में बदलता है, और यदि ऑक्सीजन का अभाव है तो लैक्टिक एसिड और ऊर्जा का निर्माण करता है। अगर ऑक्सीजन है, इसको कहते हैं अवायवीय श्वसन। एक और खमीर में बता दिया, अगर ऑक्सीजन नहीं है खमीर में, ईस्ट में, ईस्ट को ही, खमीर को ईस्ट कहा जाता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, और 2 अणु वाले कार्बन बनाते हैं यहाँ पर। लेकिन लैक्टिक अम्ल जो बना, यहाँ 3 अणु वाले कार्बन बना है, 3 कार्बन अणु बना, 3 कार्बन अणु बना है ना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल
और ऊर्जा का निर्माण करता है कहाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब इन्हीं बातों को हमें जो है वह एक लैंग्वेज में लिख करके रखना है, ताकि आपको एक बार रिवीजन करने में आपको सहूलियत हो। तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले हमारा होगा अवायवीय श्वसन, अवायवीय अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में इस प्रकार, अवायवीय श्वसन में हम लोग देखते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, एक बार रिवीजन होगा और नोट्स के रूप में तैयार रहेगा। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्लियर है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसको ठीक कर ले हम लोग। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है ना। यह कोशिका द्रव में होती है। यह घटना कहाँ होती है, कोशिका द्रव में होती है। सारा चर्चा किया जा चुका है। अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है। अवायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ध्यान रखेंगे। अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होती है और वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए, तो बहुत कम ऊर्जा मुक्त होगी अवायवीय श्वसन में, चूंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन होता ही नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट टूट के ऊर्जा बनाता ही नहीं है ज्यादा। कोशिका द्रव में 6 कार्बन वाले अणु 3 कार्बन वाले 2 अणु में विभाजित हो जाते हैं। 3 कार्बन वाले 2 अणु में विभाजित हो, 6 कार्बन वाले एक अणु ये टूटेगा तो 3 कार्बन वाले 2 अणु में बदल, 3 दूना 6 पूरेगा ना कार्बन, ठीक है, विभाजित होती है। और इससे क्या करता है, पाइरूवेट। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पाइरूवेट जो है काफी महत्वपूर्ण है। पाइरूवेट को आप भूलने का कोशिश नहीं कीजिए। पाइरूवेट जो है वह जब कार्बोहाइड्रेट, जिसे जो यहाँ ग्लूकोज ग्रुप में होता है, वह टूट करके 2 अणु बनाते हैं, तो उसमें 3 कार्बन होते हैं, ऐसी अवस्था पाइरूवेट कहती है। और यह घटना इस स्टिक में, यह पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाता है, इथेनॉल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल बन जाता है ईस्ट में, है ना, अवायवीय श्वसन में। अच्छा, जीवों के मांसपेशी में भी अवायवीय श्वसन होती है। पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है, तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण करता है। ये लैक्टिक अम्ल के कारण ही मांसपेशी में दर्द होता है ना। जब कोई खिलाड़ी अधिक दौड़ने पर मांसपेशी में दर्द अवायवीय श्वसन के कारण होता है। कारण क्या है, मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। क्लियर है ना। और भी कारण कह सकते हैं ना, अगर लैक्टिक अम्ल का जमा होना कहें, है ना, लैक्टिक अम्ल का जमा होना कहें, या दूसरा ऐसा भी तो कह सकता है अवायवीय श्वसन। देखिए बातें तो बहुत छोटी है, सिंपल है, साधारण है, लेकिन जब अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको घुमा करके पूछा जाता है ना, तो हमने याद किया लैक्टिक अम्ल का जमा होना, ये नहीं लिखा कि अवायवीय श्वसन नहीं है। अगर लैक्टिक अम्ल है ही नहीं, अवायवीय श्वसन में ही मांसपेशी में दर्द होता है, ऐसे कंसिडर कर दिया, तब क्या करेंगे। हमें हर रूप से तैयार होना चाहिए, अपने अस्त्रों को मजबूत बना के रखना चाहिए। क्या, अवायवीय श्वसन और लैक्टिक एसिड में, है ना, अवायवीय श्वसन और लैक्टिक एसिड का जमा होना, अवायवीय श्वसन में लैक्टिक एसिड का जमा होना। एक चीज और तो बता देते, बहुत कम ऊर्जा उत्पादन होता है। चलिए, अब इससे हमें नहीं भूलना चाहिए। लगता है आप जरूर इसको समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये होता है, बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है। और इसमें पाइरूवेट जो बनता है, 6 कार्बन वाले अणु 3 कार्बन वाले 2 अणु में टूट जाते हैं। और इसमें पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 2 ही तो फंक्शन है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और मांसपेशी ये होता है, ये जो है
ईस्ट में होता है, लेकिन मांसपेशी में क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा का निर्माण करती है। मांसपेशी में बोले तो लैक्टिक एसिड और ऊर्जा का निर्माण करेगा, और ईस्ट में तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा। ये है अवायवीय श्वसन का रूप। क्लियर। अब हम लोग विस्तार में थोड़ा सा करेंगे वायवीय श्वसन के बारे में, है ना। वायवीय श्वसन के बारे में करेंगे। वायवीय श्वसन, चलिए देखते हैं वायवीय श्वसन, है ना। वायवीय श्वसन में क्या हम लोग ये सब चर्चा हम लोग कर चुके हैं, केवल कुछ समराइज करते हैं ताकि हमारे पास में वो लिखित संरक्षित भी रहे और मेमोरी में पूर्ण रूप से सेट भी हो। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में हम लोग पीछे भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका जो है हम लोग यहाँ दिखाए थे ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है ना। तो इस तरह से वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, वायवीय श्वसन कर लिए थे, और वायवीय श्वसन केवल बाद आता है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में हम लोगों को जो है वो वायवीय श्वसन में, एक सेकेंड, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ना, और इसमें पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। मतलब वो जो ग्लूकोज बचा हुआ ग्लूकोज जो था 6 अणु वाला छह कार्बन अणु वाला जो ग्लूकोज था वो टूटता है और भरपूर ऊर्जा उत्पन्न करती है, और केवल एक कार्बन वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है ना। तो सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है ना। और यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माने ऑक्सीकरण पायरुवेट में, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जहां ग्लूकोज टूट करके रासायनिक ऊर्जा देती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रासायनिक ऊर्जा, ये रासायनिक ऊर्जा हुआ जो एटीपी ग्रुप में होती है। आगे देखें, वायवीय श्वसन में पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। पायरुवेट जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। समझने का चीज यहाँ ये था कि जब वायवीय श्वसन में जितने भी ऑक्सीकरण का काम हो रहा था, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी, वो काम कोशिका द्रव में होता था, है ना। लेकिन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और वायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है, और वायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है ना। और वायवीय श्वसन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और वायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव, देखिए कोशिका द्रव में होता है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा वायवीय श्वसन में कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और सर्वाधिक ऊर्जा भी मुक्त होती है, और इसी ऊर्जा से जैविक क्रिया संचालित होती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है यह क्रिया। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में और वायवीय श्वसन कोशिका द्रव में, है ना। क्योंकि पायरुवेट जो है वह वायवीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। एक चीज यहाँ याद करने की थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर रहे थे, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आप याद करोगे या लिखोगे, भैया लिखो 2 बार 3 बार 4 बार, और मेरे साथ जो बोलते हैं वहां बोलो बस याद। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस तरह हम लोगों ने वायवीय और अवायवीय को देखा है। अब हमारा प्रश्न एक बन सकता है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है।
तो वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बातें सब वही है, केवल क्या करना है तो उसको एक लिस्टिंग करना है उन फैक्ट्स को और कंपेरेटिव करके दिखाना है। जैसे ऑक्सीजन को वायवीय शोषण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अवायवीय होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यह घटना कहाँ होता है? कोशिका द्रव में वायवीय शोषण। और वायवीय शोषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वायवीय शोषण में, जबकि अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। तभी तो इथेनॉल लैक्टिक एसिड इत्यादि बनाने लग जाता है, ऊर्जा कम बनाता है और लैक्टिक एसिड इत्यादि बनाना शुरू कर देता है ना। इसके जो उत्पाद हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल तथा ऊर्जा का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर वो जो लैक्टिक एसिड की जो चर्चा हम लोग करते हैं, यहाँ भी यह ऊर्जा का निर्माण करता है, लेकिन यह ऊर्जा कितना होता है तो बहुत कम होता है, आंशिक ऊर्जा का उत्पादन करता है। इन बातों को जब बहुत कम ऊर्जा उत्पादन करती है ना, लैक्टिक एसिड अवायवीय शोषण है तो बहुत कम ऊर्जा उत्पादन करती है। इथेनॉल जो है वो इथेनॉल का भी निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और इसके बावजूद ऊर्जा यहाँ भी बनाता है। यहाँ लैक्टिक अम्ल आप प्लस ऊर्जा डालिए ना, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, यहाँ भी ऊर्जा है, लेकिन यह ऊर्जा आपके शोषण के लिए पर्याप्त नहीं होता है। यह ऑक्सीजन क्रिया अवायवीय शोषण में नहीं के बराबर होता है। इस तरह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि वायवीय शोषण की दो अवस्थाएं होती हैं, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। अब हम लोग देखते हैं शोषण, और शोषण में देखेंगे सबसे पहले पौधा में शोषण है।